हे गाइस, आई एम सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम में 12th में दोस्तों रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और पैसेज, मतलब दोस्तों संदर्भ सहित हिंदी में बात की जाए तो संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है, वो भी दोस्तों 10 नंबर की। 1-2 नंबर की बात नहीं दोस्तों, 10 नंबर की बात है दोस्तों। यह वीडियो पूरा देख के जाइए दोस्तों, आपको 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मिल जाएंगे दोस्तों। 10 नहीं तो कुछ नहीं तो दोस्तों आधा देख के जाएंगे ना, 8 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अरे भाई साहब 3 नंबर का रेफरेंस करेंगे, 3 नंबर का कॉन्टेस्ट करेंगे, 6 नंबर, 4 नंबर का पैसेज आएगा। पैसेज दोस्तों बहुत ही आसान है लिखना। उसके बाद दोस्तों ये पूरा मिला के बता दूँ, प्रोज और पोट्री में तो 10 नंबर के आते हैं। कितने नंबर भाई साहब? 10 नंबर के। 10 नंबर कैसे करेंगे वीडियो देखेंगे तब। और ये जो आका काका विद्या सिद्धा के चक्कर में पड़े हैं ना, ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं तो उसको छोड़िए दोस्तों। यहाँ पे अपने मन से लिखिए, अपने मन से जितना करेंगे अच्छा ना, एग्जाम को लगेगा हाँ यार अच्छा किया है, अपने मन से किया है। तो दोस्तों विद्या उद्या की चक्कर आप लोग छोड़ दीजिए। चलिए आते हैं मुद्दे पर, बात करते हैं हम रेफरेंस कैसे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल से दोस्तों 2 लाइन की, अगर ये सब ढूंढने जाएंगे विद्या सिद्धा में मिलेगी ही नहीं, बता रहा हूँ मिलेगी नहीं दोस्तों। जाके नहीं तो ढूंढ लीजिए, विद्या में दोस्तों यहाँ कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। तो रेफरेंस में अगर दोस्तों 3 नंबर चाहिए तो इस तरह से आप लिखिए और कुछ भी नहीं करेगा। उसमें पूछे क्या रहेगा दोस्तों, आपको स्क्रीन पे अगर दिखाई दे रहा होगा पेपर तो ठीक है, नहीं तो बता देता हूँ। पूछेगा दोस्तों आपको उसमें इसका जो राइटर है, यानी कि अगर आपका पोएम में रहेगा तो इसका दोस्तों इसके रचयिता कौन है पूछेगा, और अगर आपका रहेगा प्रोज में रहेगा तो इसका राइटर पूछेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है दोस्तों दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन। बात करते हैं दोस्तों पोट्री में, और प्रोज में भी हो जाएगा, यानी कि आपका प्रोज में भी हो जाएगा, पोट्री में हो जाएगा। बस दोस्तों आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा पैराग्राफ ही। यहाँ पे दोस्तों स्टैंजा जहाँ पे है उसको वहाँ पे पैराग्राफ लगा दीजिएगा, और जहाँ पोएम है वहाँ पे लेसन लगा दीजिएगा। चलिए पहले हम आपको पोट्री वाला पहले कंप्लीट करा देते हैं। तो दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी, यानी कि दोस्तों जो आपका चैप्टर नेम है, उस चैप्टर नेम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है आप पढ़ के गए रहेंगे, उसमें से ढूंढेंगे कि ये भैया यह पाठ का है, तो दोस्तों उसमें से आप लोग लगा लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे द ट्रू ब्यूटी का लिया है। तो द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाई, मतलब दोस्तों बाई थॉमस कर्वे, यानी कि इसके जो लेखक हैं थॉमस कर्वे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पूछ लेता है कि आप लोग प्रोज में बताइए। अगर प्रोज में मान लीजिए आ जाता है तो प्रोज में क्या करेंगे, तो प्रोज में सिंपल सी बात है दोस्तों, दिस पैराग्राफ, वहाँ पे पैराग्राफ रहेगा। दिस पैराग्राफ हैज बीन टेकन, कहाँ से लिए गए हैं, फ्रॉम द लेसन, यानी कि पाठ से। पोएम रहेगा दोस्तों, यानी कि फिर से ध्यान दीजिएगा, पोट्री रहेगा तो वहाँ पे पोएम लगा दीजिएगा। अगर दोस्तों आपका प्रोज से रहेगा तो वहाँ पे लेसन लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग उसमें अपना जो आपका भाई साहब चैप्टर का नाम रहेगा, समझ पा रहे दोस्तों, जो भी चैप्टर का नाम रहेगा वो वाला आप लोग लगा दीजिएगा, समझ रहे। जैसे दोस्तों आपका मान लीजिए ए फेलो ट्रेवलर, ए फेलो ट्रेवलर का हो गया, या फिर एजी गार्डनर का हो गया, मतलब उसके लेखक हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इतनी सी लाइन याद करना है, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द, जिसका लेसन का नाम हो भाई साहब लेसन डाइए। अगर राइटर है तो राइटर बाई, जो लेखक है एजी गार्डनर है, कोई भी है भाई साहब उसको लगा दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में क्या रहता है दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट में हमको यह बताना रहता है कि इसमें दोस्तों जो आपका राइटर है या फिर जो आपका कवि है वो क्या कहे, हमें क्या बताना चाहता है इस लेखक में, यानी कि पूरा जो उसमें लिखा रहेगा पैसेज, इसमें हमको क्या सीख मिलती है, बस वही करना रहेगा। तो दोस्तों लाइन कॉमन है कि इन दिस पैराग्राफ द राइटर वाज गोइंग, यह दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोज में ध्यान दीजिएगा, पोट्री में नहीं है, प्रोज में है। इन दिस पैराग्राफ द राइटर वाज गोइंग टू, दोस्तों द राइटर वाज, यहाँ तक दोस्तों लाइन सेम रहेंगी। कोई भी दोस्तों अगर आप लोग कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो इतनी लाइन आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जहाँ राइटर जो कर रहा है वो दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इन दिस पैराग्राफ द राइटर वाज गोइंग टू न्यू दिल्ली, क्या दोस्तों न्यू दिल्ली बाय द ट्रेन, किससे जा रहा है भाई साहब, ट्रेन से। उसमें दोस्तों पैराग्राफ में रहेगा तो उसमें से आपको बताना होगा कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ मतलब लिया है दूसरे पार्ट से, एजी गार्डन वाला से। तो बाय द ट्रेन इट वाज स्लो, इट स्टॉपेड एट एवरी स्टेशन, द राइटर हाईलाइटेड एट एवरी स्टेशन एंड टॉल्ड टू पीपल, यानी कि दोस्तों लेखक क्या करता था, जो राइटर था वो क्या करता था, सभी स्टेशन पे जाता था कि पूछता था यहाँ कि क्या बिक रहा है, सबसे बातचीत करने का प्रयास करता था। तो वही हम सिंपल सी बात आपको लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे ना दोस्तों, कहीं पर भी आपके 3 नंबर नहीं गए हैं भाई साहब।
अब पैसेज करना तो बहुत ही सिंपल है भाई साहब, 4 नंबर तो आप लोग बहुत ही आराम से ला देंगे। बस करना क्या रहता है, बस थोड़ा सा दोस्तों बदलाव करना पड़ता है बस। समझ रहे दोस्तों, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट समझ गए कि नहीं? रेफरेंस में एक बार फिर से भाई समझा दो, अगर दोस्तों रेफरेंस अगर आपका गलत हो गया ना तो सब पे किया कराम पे पानी फिर जाएगा। समझ रहे हैं? अगर दोस्तों आपका जो कहते हैं इंग्लिश में एक तो कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो आपका पहला क्वेश्चन आंसर रहेगा यही दोस्तों पैसेज का ही रहेगा। क्या रहेगा? पैसेज का ही। तो पैसेज को इतना बना चना के इतना बढ़िया से लिख दीजिएगा ना। अगर दोस्तों अगर डिफरेंस गलत है तो कॉन्टेक्स्ट और पैसेज पे दोस्तों कोई नंबर नहीं मिलेगा। मान के चलिए 1-2 नंबर दे भी दीजिएगा, लेकिन दोस्तों आप लोग रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को सही करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं सही हुआ तो भाई साहब गया पानी में। समझ रहे हैं? तो आका काका के चक्कर में छोड़ दीजिए दोस्तों, अगर उसमें पढ़ेंगे तो सारा आपका खत्म है। बस दोस्तों इसको याद कीजिए, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम हो तो पोएम लगाइए, राइटर हो तो भाई साहब राइटर लगाइए, या फिर लेसन है तो लेसन लगाइए। जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों आप सभी को बता दूं, यहाँ पे एक ठो ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए, इसको यहाँ पे भरना है और डॉट डॉट इसको कर लीजिए, और ये वाला जाना है ये। ठीक है दोस्तों, समझ रहे? और बाकी सब लाइन सेट करना है। दिस हैज यानी कि स्टैंजा में आपको पैराग्राफ लगा देना, हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम की जगह लेसन लगा दीजिए। द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कर्वे, कंपोज्ड यानी कि कंपोज के स्थान पर राइटर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका प्रोज और पोटी। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को 20 नंबर क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अभी कहाँ भाई साहब 20 नंबर तो नहीं, 12 नंबर क्लियर तो हो गया है। 12 नंबर यानी कि दोस्तों कब क्लियर होगा? जब आप सभी चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अब दोस्तों पैसेज पे आ जाते हैं। पैसेज कैसा लिखा रहेगा? पैसेज में दोस्तों कुछ भी लिखा रहेगा, मान के चलिए यही वाला हम उठा लेते हैं। न्यू दिल्ली बाय द ट्रेन इट वाज स्लो एट स्टॉपेड एट एवरी स्टेशन, यहाँ से आपको करना है। तो पैसेज में करना क्या होता है तो दोस्तों, पैसेज में यानी कि व्याख्या, हिंदी में क्या बोले तो उसको व्याख्या, उसको दोस्तों पूरा बना चना के थोड़ा बड़े में करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हम अगर आप बदल सकते हैं तो क्या बदल सकते हैं? न्यू दिल्ली बाय द ट्रेन इट वाज स्लो, मतलब दोस्तों आप इसमें से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसका हिंदी में कहने का मतलब क्या है? वह न्यू दिल्ली से ट्रेन से जा रहा था, इट वाज स्लो, मतलब दोस्तों वह बहुत ही स्लो चल रही है। तो दोस्तों इसको आप एकदम सिंपल से ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन जा रहा है भाई साहब? कौन जा रहा है? वह जा रहा है। तो यहाँ पे आप सब लिख सकते हैं ही वाज गोइंग, इतना कर देंगे टू न्यू दिल्ली, इतना दोस्तों लिख देंगे बड़ी आराम से। बाय द ट्रेन, बस दोस्तों इसको जहां पे आपको बदलना आ रहा है वहां पे आप लोग बदल दीजिए। स्टॉपेड की जगह आपको अगर कोई और मीनिंग पड़ता है रुकने का तो वहां पे रुकना लगा सकते हैं। और मान लीजिए दोस्तों इब्री स्टेशन, यानी कि अगर इब्री का यानी कि इब्री मतलब प्रत्येक हर जगह, तो इब्री का अगर कोई और मीनिंग पता चल रहा है यानी कि और कोई मीनिंग या अर्थ आ रहा है तो दोस्तों वहां पे और कोई इंग्लिश लगा सकते हैं। जैसे राइटर का हो गया यहाँ पे स्टेशन, तो यहाँ पे कोई मिल तो नहीं रहा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसमें तो हमको कोई मिल नहीं रहा है। इस समय हमारे पास कोई किताब भी है, पेपर भी नहीं है कि आप सभी को बता दूं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि आपको करना क्या है, अगर दोस्तों उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, अपने भाषा में बोले तो रूपांतरण कर लीजिए दोस्तों, उसको थोड़ा आप लोग बदल के लिख दीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कोई तो पेपर नहीं है, नहीं तो बता देता। बस दोस्तों करना क्या होता है, पैसेज में थोड़ा उसका चेंज करना होता है। अगर दोस्तों आपको स्लो का मीनिंग पता है तो उसको बदल के कुछ और लगा दीजिए, इब्री का कुछ पता है तो इब्री का कुछ, बस दोस्तों स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर कर दीजिए और पैसेज में 4 नंबर आप लोग प्राप्त कर लेंगे बड़ी ही आराम से दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप सभी को फिर से कुछ और बताऊंगा। पैसेज वाला दोस्तों अगर कहिए तक कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। पैसेज वाला दोस्तों मैं बता दूंगा कि कैसे किया जाता है। वैसे दोस्तों पैसेज में कुछ करना नहीं है, बस वही मीनिंग का अर्थ बना देता है। अगर चाहे तो अगर आप उसको ही उतार देंगे, जो आपका लिखा है बस हल्का फुल्का चेंज कर देंगे, ही का सी कर देंगे। अगर लड़की रहेगा जैसे ही है, अगर लड़की है तो उसको सी कर दीजिए। और उसमें दोस्तों आपको 5 नंबर 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं, समझ रहे हैं? 5 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं पैसेज में। बस दोस्तों आप सही क्या कीजिए, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आप सभी को बता पाया हूँ कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट क्लास 12 वाले की इंग्लिश के कैसे लिखे, समझ पा रहे हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। इस वीडियो में बस इतना ही।